Hello everyone, welcome to your fourth online math classroom. Today we are going to start with our new chapter. We have already completed in multiplication and division of integers. For those who have not watched our previous video, go back to the previous videos and complete that chapter. Okay. Alright, let's start. So the chapter name is HCF and LCM. Objective for today: students will be able to calculate HCF using prime factorization method. Now HCF is something that we have already done in grade 6, right? HCF और LCM हमने grade 6 में कर चुका है. We are going to do HCF, we are going to calculate HCF using a different technique. Okay, it's a new method, prime factorization method, that we are going to learn in grade 7. Clear? Alright. So two important things here. One is HCF और कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बिफोर वी कैलकुलेट HCF, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम. प्राइम का मतलब क्या होता है? ओके, सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर? अ नंबर divisible by 1 and itself only is called prime number. प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर ऐसा जो कि 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है. इटसेल्फ मतलब अपने खुद के टेबल में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर. और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, यानी सिर्फ वो दो ही के टेबल में आएगा, 1 एंड अपने खुद के टेबल में. सो दैट नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. क्लियर? ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन. सर्कल द प्राइम नंबर्स. वी हैव टू फाइंड आउट which of the following is a prime number. Question is 4, 5 and 7. ये तीन नंबर दिए हैं. We have to find out which among the following are prime numbers. Alright, कैसे पता करेंगे? Remember we did something called as L method. हमने L method किया है 6th grade में. क्या होता था L method? मैं L फॉर्म बनाता था और उसके अंदर जो नंबर है वो लिखता था, एंड देन आई यूज्ड टू फाइंड आउट कि 4 किसके किसके टेबल में आता है, राइट? एंड यू ऑलवेज स्टार्ट विथ 1. तो 1 से देखेंगे 1 के टेबल में 4 कब आएगा? 1 4 जा 4. याद है हम ऐसा जाते थे, वी यूज्ड टू गो लाइक दिस, 1 4 जा 4. तो हम ऐसा जाएंगे, ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 फर्स्ट. तो 1 4 जा 4. अब देखेंगे 1 के बाद 2 के टेबल में 4 आएगा. यस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. अगेन नाउ चेक 2 कब आएगा? 2 के टेबल में आएगा. 2 1 जा 2. एंड में मेरा अगर बच गया 1, दैट मीन्स आई हैव टू स्टॉप हियर. जब तक मेरा नीचे लास्ट नंबर 1 नहीं आएगा, आई हैव टू कंटिन्यू. अब मेरा 1 आ गया, आई हैव टू स्टॉप हियर, राइट? सो 4 के फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3. देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4? देयर आर 3 फैक्टर्स. ठीक है, 4 के फैक्टर्स 3 हो गए. मैंने क्या कहा था कि सिर्फ 2 ही नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा, तब वो प्राइम नंबर होता है. तो यहाँ पे कितने नंबर हो रहे? 1 2 2, राइट? देयर आर 3 फैक्टर्स. सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट में. यहाँ पे मैं आंसर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आई डोंट हैव इनफ स्पेस. Since there are 3 factors of 4. कितने फैक्टर्स है 4 के? 3 फैक्टर्स है, राइट? व्हाट आर दिस 3 फैक्टर्स? 1 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, राइट? व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 2 and 2 you will get 4. So 1 2 and 4. So 3 फैक्टर्स तो नहीं चाहिए. Hence 4 is not a prime number. तो 4 को सर्कल करेंगे, नो. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5. ऑलराइट, नाउ 5 L मेथड से ही करना है. 5 लिखा, स्टार्ट विथ 1 के टेबल में 5 कब आएगा? 1 5 और 5. नाउ आफ्टर 1 चेक फॉर 2 के टेबल में 5 आएगा? नहीं आएगा, स्किप 2. 3 के टेबल में 5 आएगा? नहीं आएगा, स्किप 3.
4 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा, स्किप 4। 5 के टेबल में 5 आएगा, यस। तो 5 1 जा 5 कब आएगा, 5 1 जा 5, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। 1 आ गया ना, तो हमें यहाँ रुक जाना है। नाउ चेक करो कितने फैक्टर्स है, 1 and 2, राइट। तो देयर इज 1 and 5, मतलब 1 के टेबल में 5 आएगा और 5 के टेबल में 5 आएगा, राइट। सो दिस इज द प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, राइट। तो सिंस there are 2 factors of 5, hence 5 is a prime number. Alright, now 7, make sure that you do it on your own. I am not going to solve it. Find out whether 7 is a prime number or not. ठीक है, कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग एल मेथड। 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है देन 7 इज अ प्राइम नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? थैंक यू। ऑलराइट, क्वेश्चन 2। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज। ओके, सो फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज 32। वी हैव टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 32, राइट, एंड दोज फैक्टर्स शुड बी प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम का मतलब अभी समझिए रहेगा कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 या वही नंबर से डिविजिबल है या वही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वेरी सिंपल। टेक डाउन द नंबर इन एल शेप। नाउ 1 से स्टार्ट करो। 1 32 विल बी 32। देन चेक फॉर 2, 2 के टेबल में 32 आता है। 2 10 20। उसके बाद आई डोंट नो आता है कि नहीं, हाउ टू चेक, डिवाइड करके देखो, राइट। डू योर वर्किंग नोट यहाँ पे। 2 के टेबल में 32, 2 1 जा 2, 1 बच गया, टेक दिस 2 डाउन, 2 6 जा 12 आता है, यस। व्हेन द रिमाइंडर इज 0 मतलब 32 इज डिविजिबल बाय 2 एट व्हाट टाइम्स, 16। सो आई विल राइट 2 16 जा। बहुत से लोगों, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में कंफ्यूज हो जा रहे होते कि 16 यहाँ लिख रहे हो, 2 यहाँ लिख रहे हो। 16 2s are 32, yes, but is 16 a prime number? No. 16 तो 2 के टेबल में आता है, 16 तो 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, so prime number तो नहीं। So we cannot write it like this. We have to write 2 के टेबल में 16 times 32, so 2 16 are 32. Go for next. Again 2 से होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से चेक करो, 2 4 जा 8, फिर 2 से चेक करो, 2 2 जा 4, फिर 2 से चेक करो, 2 1 जा 2, 1 आ गया, डन। वेरी सिंपल, ये हो गया। दिस आर द फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स पता करने के बाद में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो प्राइम फैक्टर्स of 32. What are the prime factors of 32? 1 multiply 2 multiply 2 multiply 2 कितने टाइम है, 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, that's it. We don't have to find out any अभी HCF फाइंड करने नहीं बोला, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने बोला, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके रुक जाओ, डन। So this is your question. Find HCF using prime factorization method. In the last part, what we did, we factorize a number, right, into its prime number. Now what we are going to do, using the same method, prime factorization method, we are going to find out HCF of these numbers. Okay? So these are your steps to build skill. Write the numbers in L shape separately. HCF के टाइम पे भी write it separately. LCM के टाइम पे भी write it together, right? So write the numbers in L shape separately. 56, 32. This is done. Now find the factors. Factors find करेंगे। 56 किसके टेबल में आता है? Start with 1. 1 56 will give you 56. Check with 2.
टू के टेबल में आएगा, कैसे पता करेंगे? 2 2 जा 4, कितना बच गया? 1, राइट डाउन द 6, 2 8 जा 16, yes 56 comes under 2 का टेबल at what times? 28 times, so 2 28 जा. Now again it will come in 2 का टेबल. How come? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. नहीं समझ में आया? Do this method and find out the answer. 2 7 जा 14 and 7 तो obviously 7 के टेबल में ही आएगा. 7 1 जा 7. This is done. Step number 2 done. Circle the common factors. Common factors निकालना है. तो first find out the factors of 32. What are the factors of 32? 1 32 is 32. Then go for 2 का टेबल. 2 के टेबल में 32 कब आएगा? Do the division. Find out the answer. ऐसा करके कर सकते हो. 2 1 are 2. 1 बच गया. Take this 2 down. 2 6 are 12. Right? So 2 के टेबल में 32 comes at what time? 16 times. So 2 16s are 32. Then 2 8s are 16. Then 2 4s are 8. Then 2 2s are 4. And 2 1s are 2. जब तक 1 नहीं आता, you have to keep on doing it, right? This is what we did in 6th standard. So I am just going it very fast. Now, third step is circle the common factors. तो common factors निकाल लो. 1 is common, circle them. 2 is common, circle. 2 circle. 2 circle. Now 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं, यहाँ पे 2 है और 2 बचा है नहीं. Done. So these are the common factors. Write it down. Common factors. What are the common factors here? 1 multiplied 2 multiplied 2. How many times 2? 1 2 3 times. So 1 2 3 times. Done. Now last step is multiply the common factors and to find the HCF. Multiply करना है. क्या करना है? Multiply करना है. So multiply कर दो HCF के लिए. 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. Answer 8. So HCF of 56 and 32 using prime factorization method is 8. Write down the final answer statement. Clear? Alright, class, these are your steps to build skills. Pause the video here, write down the steps to build skills, okay, and then these are your homework questions. I have given you 5 homework questions. You have to find out HCF using L method. L method ही prime factorization method है class, okay. The real name, the mathematical term of L method is prime factorization method. तो अभी हम उसको L method नहीं बोलेंगे, हम prime factorization method बोलेंगे. These are your questions, homework questions. Write it down and make sure that you submit your homework by 1:30 PM. Thank you so much, class.